वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 का ए और इसके बाद 29 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 28 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन उससे, और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे मैच कर लेंगे। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का ए और 29 का बी। पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए में क्या बोलता है, X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म, Z इज एडमिटेड for 1/4 शेयर। कहने का मतलब है देर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स एंड वाई। नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका जेड। जेड को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिलेगा 1/4। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, मेक एंट्रीज इन अ फर्म्स बुक फॉर द फ्लोइंग ऑन दी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब आपको जर्नल एंट्रीज करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज आपको किससे रिलेटेड होगा, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। और एक बात आप ध्यान सुन लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके सहायता से प्रॉफिट या लॉस हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज के द्वारा कैसे निकालते हैं उसका वीडियो क्या अवेलेबल है। इसके पहले एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पहले एक चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वो जो चैप्टर है उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड मैंने क्या किया वीडियो बना दिया है। राइट, और ये जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है इसका जो प्लेलिस्ट है इसमें भी क्या किया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो वीडियो क्या किया इंक्लूड कर दिया है। या नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपका वीडियो है उसका मैं क्या करूँगा लिंक दे दूंगा। आप पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे देख लेंगे। और ये मान के चलते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आप जानते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं, जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं जानते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता नहीं जानते हैं, तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट का वो वीडियो देख लेंगे तब ये समझ में आएगा। बात समझे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं तब सारी बातें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही आपका क्या है इसके बारे में जान सकते हैं। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, री मतलब क्या होता है पुनः या आपका फिर से। ठीक है, अब वैल्यूएशन मतलब क्या होता है मूल्यांकन, यानी हम लोग फिर से या पुनः हम लोग क्या करेंगे मूल्यांकन करेंगे किस इसका, एसेट्स का और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। किसका, एसेट्स का और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। तो कहने का मतलब है कि वैसा अकाउंट जो बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए, कब या किस चीज़ पे, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, पुनः मूल्यांकन पर। तो उसी अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और आपका 4-5 समय या 4-5 आपका कंडीशंस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। जैसे इसके पहले पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद कौन है, डेथ ऑफ द पार्टनर के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जनरली 4 चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट हर चैप्टर में बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ आपका ट्रांजेक्शन्स है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एसेट्स बढ़ेगा, किसी भी कारण से एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स डेबिट होगा, और किसी भी कारण से एसेट्स आपका कमेगा तो क्रेडिट होगा।
किसी भी कारण से लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और किसी भी कारण से लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट होगा। और किसी भी कारण से मतलब असेट्स और आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कीजिए, अगर आपका असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कीजिए, ये आप याद रखिएगा। और जब इंट्रीज पास करेंगे ना तो एक तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतने सारी बातें मैंने इसलिए बोला कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, आपका नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, आपका जेड आ रहा है। तो जेड बोलता है किससे, एक्स से और वाई से, कि भैया जो भी आपका असेट लायबिलिटीज का बुक वैल्यू है ना उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेरे आने के समय आप क्या कीजिए, असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करवाइए। हो सके आपका असेट्स ज़्यादा होगा, ओवर वैल्यूड होगा, या कम भी हो सकता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। ज़्यादा होगा कम होगा, असेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस होगा तो आप ही ले लेंगे, मतलब एक्स वाई लेगा, उसमें जेड का किसी तरह का कोई आपका इंटेंशन नहीं है। लेकिन जेड इसलिए करवाता है, हो सके ओवर वैल्यूड ज़्यादा असेट्स का बुक वैल्यू बता रहा होगा, तो इसमें जेड का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, ये सब समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या, सोल्यूशन नंबर 29 का है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लास 11th में सीखोगे जर्नल, नहीं जानते प्लेलिस्ट उसका भी अवेलेबल है जर्नल का, देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करना शुरू करेंगे। सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। लिखा क्या, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो सबसे पहला एंट्री किस इसका है, बोलता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज कितना, 10,000। अनरिकॉर्डेड मतलब क्या, मतलब जो आपका बुक वैल्यू है यानी जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट का जिक्र ही नहीं है, मतलब वैसा आपका इन्वेस्टमेंट जिसका आपका रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है तो क्या कहलाएगा, अनरिकॉर्डेड। तो एक इन्वेस्टमेंट है कितने का, 10,000 का, जो कि क्या है आपका अनरिकॉर्डेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। लेकिन पता लगा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। ऐसे मान लेते हैं आपके पास कोई असेट्स है, मान लेते हैं कि आपने बहुत पहले मान लेते हैं कि 500 रुपया का नोट क्या किया था, आपने रख दिया था मान लेते हैं अपने बुक में, ठीक है। तो 500 रुपया का जो नोट आपने बुक में रखा था 1-2 साल पहले, ठीक है, और आप भूल गए उसके बारे में, आपको कोई दिमाग में नहीं है, कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, और अचानक आप बुक को बेस पलट रहे तो पता लगा 500 का नोट क्या हो गया, मिल गया, तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। उसी तरीका से यहाँ भी होता है, बोलता है ऐसा असेट्स जिसका जिक्र आपका बैलेंस शीट में बुक वैल्यू में नहीं है, लेकिन पता लग गया कि अरे भैया एक असेट्स भी है, कितने का, 10,000 का, तो बल्ले बल्ले एक्स वाई के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट होगा तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, अगर एक्सपेंसेस लॉसेस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कीजिए, इनकम प्रॉफिट किसी भी कारण से होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिला है ना, तो फर्म के लिए क्या हो गया, आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट। और क्या मिला है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो अब इन्वेस्टमेंट का खाता क्या करेंगे, खोल देंगे जी। क्या करेंगे, खोल देंगे। अब से इन्वेस्टमेंट जो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से, 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000। असेट्स किसी भी कारण से बढ़ेगा तो डेबिट कीजिए, असेट्स किसी भी कारण से कमेगा तो क्रेडिट कीजिए, और आपका लायबिलिटीज किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कमेगा तो डेबिट। और किसी भी कारण से अगर आपका प्रॉफिट हुआ है आपका असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और अगर आपका असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो पहला एंट्री हो गया जी। अब हम लोग बात करते हैं किसका, दूसरा एंट्री का। दूसरा एंट्री में देखिए क्या बोलता है, बोलता क्या है, आपका अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। देखिए एक लेनदार है जी, एक लेनदार। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिसको आपको पैसा देना हो, जिसको आपको पैसा देना हो। तो अनरिकॉर्डेड एक कर्ज था, एक क्या था, कर्ज था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका जिक्र नहीं था। पता लगा कि भैया 3,000 देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट हो जाएगा जी। तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
और क्रेडिटर्स मेरा बढ़ जाएगा ना 3000 से, तो कर्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स है ना, कौन है आपका अनरिकॉर्डेड, हाँ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड क्या हो गया मेरा क्रेडिटर्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना हो गया मेरा 3000, कितना हो गया 3000, लॉस हो गया जी। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था तो प्रॉफिट, और कर्ज अनरिकॉर्डेड था तो क्या हो गया लॉस हो जाएगा, सीधा सा बात है। अब थर्ड वाला एंट्री देख लेते हैं। थर्ड वाला एंट्री में क्या बोलता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया, तो एसेट्स बढ़ गया तो बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट। और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो एसेट्स बढ़ेगा किसी भी कारण से, तो क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो क्या हो जाएगा आपका बिल्डिंग, क्या हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से 12000 से और 12000 से, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए एक एंट्री और है, एक एंट्री क्या है और है जी, क्या बोलता है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1000। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है, लिख देता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या लिख देता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वो वाला एंट्री पास नहीं कीजिएगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से चल रहा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बताइए फर्नीचर का वैल्यू कम गया, फर्नीचर का वैल्यू कम गया कितना से 1000 से, तो एसेट्स का वैल्यू कम गया तो लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा डेबिट, क्या करना पड़ेगा डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन, क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, टू क्या लिखेंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया फर्नीचर अकाउंट कितना 1000, और ये भी कितना हो गया मेरा 1000। किसी भी कारण से एसेट्स का वैल्यू कमेगा तो क्रेडिट, तो डिप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट कर दिया, और डिप्रिसिएशन हुआ है तो एसेट्स का वैल्यू कमा है तो लॉस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया मैंने डेबिट, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया, लेकिन इसमें अभी एक एंट्री और होगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए हम लोग कैसे पता करेंगे कि रीवैल्यूएशन जो हुआ है एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का उस पर प्रॉफिट हुआ है लॉस, कैसे पता करेंगे। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, नहीं तो वर्किंग नोट्स में भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे तुरंत आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना चाहूँगा। देखिए सब कुछ क्या करता हूँ मैं आपके सामने बनाता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। कॉपी पे बना बनाया ला के समझाना वो बहुत इजी होता है, यहाँ पे सारी बातों को मैं आपके सामने बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना है तो सब कोई पढ़ ही रहा है, सीखना है तब तो भैया पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ। किसका बना दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का, किसका रीवैल्यूएशन अकाउंट का। और एक बार फिर से बोल देता हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। वीडियो अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, नहीं जानते तो देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया आपका सबसे पहले क्या बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बना दिया फॉर्मेट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए पोस्टिंग करते हैं जी, ये आपका रीवैल्यूएशन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पहला एंट्री से बाई होगा इन्वेस्टमेंट, और ये पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग आप लोग जानते होंगे, मैं इतना आशा रखता हूँ ये सब 11th में सिखाया जाता है। तो बाई क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा 10,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद क्या क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर लिखिए क्या टू क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना हो गया आपका 3000, क्रेडिटर्स कितना हो गया 3000। उसके बाद क्या है बिल्डिंग्स, तो आपका बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्डिंग्स, क्या लिखेंगे बाई बिल्डिंग्स अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग्स अकाउंट कितना हो गया मेरा 12000, बिल्डिंग्स अकाउंट मेरा कितना हो गया 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है फर्नीचर है डिप्रिसिएशन हुआ था, तो लिखेंगे टू
टू क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना हो गया आपका 1000, कितना हो गया 1000। तो इस तरह से चारों एंट्री से मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया। पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे जी। पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। और मैं आशा रखता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए इधर, 10,000 और 12,000, यानी हो गया आपका 22,000। इधर भी कितना हो गया मेरा 22,000, और 22,000 में 4,000 लेस हो जाएगा तो कितना होगा 18,000, यानी 18,000 क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, कितना हुआ था 18,000 ना, 18,000 को क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर कौन है आपका, इस 18,000 पर राइट्स किसका है, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, वाई। जेड को नहीं मिलेगा, जेड तो अभी आ ही रहा है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, 18,000 को बांट लेगा। किस रेशियो में बांटेगा, रेशियो का जिक्र नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार इक्वल क्या करेंगे, बांट देंगे। यानी 9,000 लेगा एक्स और 9,000 लेगा वाई। और प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और ये जो आपका रिवैल्यूएशन है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो एक एंट्री और पास करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका 2x कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या हो जाएगा मेरा 2y कैपिटल अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपका रीवैल्यूएशन कितना था 18,000। तो जैसे ही मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है तो इक्वल क्या करते हैं, बांटते हैं। और इवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा तो मैंने क्या क्या क्रेडिट। तो इस तरह से ये 5 एंट्री होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 19 का ए का, 29 का ए का, फिर मैं तुरंत आपको 29 का बी भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का बी में बोलता है ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन अ रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 कितना हो गया, 5/8। ये कितना हो गया आपका 3/8। यानी देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म ए एंड बी, और प्रॉफिट को कैसे बांटता है 5:3। दे एडमिट सी, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, सी आ रहा है जी, ठीक है। इन द फर्म, कहाँ रहा फर्म में, और वो प्रॉफिट कितना लेगा आपका 1/4। प्रॉफिट कितना लेगा 1/4, विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ए एंड बी। बात को समझिएगा, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सी। सी कितना लेगा 1/4, और सी 1/4 जो ले रहा है वो ए और बी से कैसे ले रहा है, इक्वली। कैसे ले रहा है आपका, ए से और बी से कैसे ले रहा है आपका इक्वली। यानी कहने का मतलब है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ए और बी के लिए वो मेरा क्या हो जाएगा इक्वली, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। यानी जिस समय सी आ रहा है उस समय ए और बी का बैलेंस शीट का जिक्र है। देखिए एज का कैपिटल कितना है 50,000, बीस का कैपिटल कितना है 30,000, जनरल रिजर्व कितना है 16,000, और क्रेडिटर्स कितना है आपका 4 लाख। टोटल कितना हो गया 1 लाख। मैशनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, और बैंक कितना हो गया 40,000। सबको जोड़े कितना हो गया मेरा
गया 1 लाख। उसके बाद देखिए नीचे में कुछ टर्म्स है, टर्म्स ऑफ सी एडमिशन वेयर एज फॉलो, जब सी आ रहा है उस समय क्या क्या आपका टर्म्स है उसके बारे में समझिएगा। बोलता क्या है, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब देखिए इसको समझिएगा, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको लगता है कि जो कैपिटल के लिए 30,000 ला रहा है, नहीं, ध्यान समझिए, सी टोटल कितना ला रहा है 30,000, सी टोटल कितना ला रहा है आपका 30,000, 30,000 में कैपिटल का भी पैसा शामिल है और गुडविल का भी पैसा शामिल है, याद रखिएगा, यानी 30,000 में कैपिटल का भी पार्ट है और गुडविल का भी पार्ट है। तो भैया हमको देखना पड़ेगा कि गुडविल का पार्ट कितना है, यानी गुडविल का अमाउंट कितना है। जितना गुडविल का अमाउंट रहेगा उसमें से 30,000 में से गुडविल का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही मेरा क्या होगा, सी का कैपिटल। ऐसा नहीं कि सी 30,000 रुपया कैपिटल के लिए ला रहा है और उसके बाद गुडविल के लिए निकाल लेंगे, नहीं, टोटल 30,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। तो पहले गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद 30,000 में गुडविल का अमाउंट लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वही मेरा क्या होगा, सीज का कैपिटल, वो हम निकाल कर बताएंगे आपको। फिर क्या बोलता है, गुडविल ऑफ द फर्म हैज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट कितना, 8,000। देखिए गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका चैप्टर है गुडविल, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक से, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, उसके बाद सीज का गुडविल निकालना पड़ेगा, सब हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए बिना वीडियो स्किप किए हुए। उसके बाद देखिए मैशनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक आर वैल्यूड, तीनों का आपका बता रहा है, मैशनरी, फर्नीचर, स्टॉक का। तो मैशनरी कितने का है, 30,000 का हो गया जी, फर्नीचर कितने का हो गया 12,000 और आपका क्या बोलता है स्टॉक कितने का हो गया 8,000 का रिस्पेक्टिवली। बोलता है पास जर्नल इंट्रेस्ट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन है इसके सहायता से आपको क्या पास करना है, जर्नल इंट्रेस्ट। ठीक है, तो बस आप पेशेंस रखिएगा, सब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सोल्यूशन नंबर 29 का भी सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, गुडविल, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, गुडविल। तो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म, क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल, गुडविल निकालना पड़ेगा। और इस आपका क्वेश्चंस में गुडविल कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये सब गुडविल चैप्टर में मैंने बता दिया, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सारी बातें हैं, गुडविल का प्लेलिस्ट अवेलेबल देख लीजिएगा। तो क्या हो गया सुपर प्रॉफिट, उसके बाद क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया किसका, गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, देख लीजिए, गुडविल का जो फॉर्मूला हो गया वो मेरा क्या हो गया आपका, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए इसका पहले गुडविल का अमाउंट निकाल लें, क्या निकाल लेंगे हम लोग, गुडविल का अमाउंट, क्या निकाल लेंगे, गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट तो निकाल लिए ना, अभी हमको फॉर्मूला लिखे, अब गुडविल देखिए, सुपर प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा 8,000, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका 8,000। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है 3, कितना है 3, तो 3 लिख दिया जी। तो 8 या 24, 24,000। तो ये मेरा जो 24,000 आया, ये क्या आया आपका गुडविल का वैल्यूड। अब हम लोग को किसका निकालना है, सीज गुडविल, क्या निकालना है, सीज गुडविल, क्या निकालना है, सीज गुडविल। तो सीज का गुडविल कितना होगा देख लीजिए, 24,000 हुआ ना, कितना हुआ आपका 24,000 और इंटू में क्या बोलता है, कितना ला रहा है आपका सी, कितना है 1/4, तो अपना हिस्सा का ही ना लाएगा, ये तो टोटल हुआ, तो 1/4। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 4 24, यानी 6,000, कितना हो गया मेरा 6,000, यानी सीज का गुडविल मेरा कितना आ गया आपका 6,000। अब बात को समझिए, टोटल आया कितना 30,000, 30,000 में 6,000 गुडविल का है, यानी 30,000 में 6,000 लेस हो जाएगा, तो 24,000 किस का है, सीज का कैपिटल। क्या है, सीज का कैपिटल। तो देखिए अब एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। आप पूरा लिखिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, डेट, पार्टिकुलर, सेलफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन, सब लिखिएगा। मैं अभी इस तरह से आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैंक
क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा सीज, क्या हो जाएगा सीज कैपिटल, क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट सीज के टू सीज कैपिटल, फिर क्या हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर क्या हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में देख लीजिए आपका प्रीमियम में कितना हो गया 6,000 और टोटल कितना लाके देगा 30 में 6 प्रीमियम का है, तो बाकी जो 24 बचा वो किस इसका है, सी का कैपिटल, 6,000 और आपका 24,000 कितना हो गया आपका 30,000। तो ये हुआ, ऐसा नहीं कि 30,000 6,000 36,000 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा जी। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया। अब देखिए दूसरा एंट्री में जो प्रीमियम का पैसा है इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और क्या है इक्वल बांट देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे एंट्री प्रीमियम, क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर, क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा टू एज कैपिटल, टू क्या हो जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 6,000 और किस रेशियो में बांट रहा है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या इक्वली, तो आपका कितना हो जाएगा 3,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 3,000। ठीक है जी, तो ये हुआ कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लाने का, और ये हो गया बांटने का। अब देखिए कुछ आपका असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन है। तो देखिए आपका मैसनरी हो गया 30,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 8,000, तो मैसनरी 35,000, 35 से कितना हो गया 30,000, कम गया ना, मैसनरी 35,000 का था, हो कितना गया 30,000, तो कम गया, लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर था कितने का 15,000, हो कितना गया 12,000, ये भी लॉस ही हो गया। उसके बाद क्या है स्टॉक 10,000 और हो कितना गया 8,000। तीनों जो आपका रिवैल्यूएट हुआ असेट्स का, मैसनरी, फर्नीचर, स्टॉक, तीनों से लॉस ही है, तो लॉस रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट कर दीजिए। उसके बाद टू, अब सब कमा है ना, सब असेट्स कमा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू हो गया आपका मैसनरी अकाउंट, टू क्या हो गया आपका मैसनरी अकाउंट, फिर क्या हो गया टू क्या हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट, टू क्या हो गया मेरा फर्नीचर अकाउंट, फिर टू क्या हो गया मेरा कौन है आपका स्टॉक, टू क्या हो गया आपका स्टॉक अकाउंट। तीनों असेट्स कम गया तो मैंने एक ही साथ तीनों का एंट्री पास कर दिया। चलिए मैसनरी देखिए, मैसनरी था 35,000 का, हो गया 30,000, कितना लॉस हुआ 5,000। उसके बाद क्या बोलता है फर्नीचर था 15,000 का, हो गया 12,000, कितना लॉस हुआ 3,000। उसके बाद स्टॉक था 10,000 का, हो गया 8,000, कितना लॉस हुआ 2,000। ठीक है, तो 5 3 8 8 2 10, यानी रीवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया आपका 10,000। रीवैल्यूएशन का क्या आएगा लॉस आएगा, सीधा सा बात है। अकाउंट बनाएंगे तो आपका क्या होगा डेबिट साइड में ये सब लिख दीजिएगा, क्रेडिट साइड में 10,000 आपका बैलेंस आएगा, वो क्या हो जाएगा लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए अब ये जो लॉस आया है ना, ये जो लॉस आया है कितना 10,000, इसको कौन बियर करेगा, कौन इसको सहेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। ये जो रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट या लॉस होगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू पार्टनर्स को उसको किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। यानी कौन लेगा आपका ए और कौन लेगा आपका बी, किस रेशियो में, इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात समझे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ गुडविल बांटेगा, क्या बांटेगा गुडविल, ठीक है, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बांटेगा। तो आपका देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ है ना, तो लॉस से कैपिटल क्या होगा कमेगा जी, लॉस से कैपिटल क्या होगा मेरा कमेगा। तो कैपिटल कम करना रहता है तो डेबिट करते हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा मेरा 20 कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट करके खाता क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन कितना लॉस आया था, 10,000। और इसको इक्वल इक्वल मत बांट दीजिएगा, किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, 5:3। तो चलिए बांट देते हैं, 10,000 है ना, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 8, यानी 6250, 6250 और इसमें से लेस कर दीजिए 10,000, यानी 3750। ठीक है, इस तरह से बांटिएगा ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में। देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो बांटा गया है ना, किस रेशियो बांटा गया आपका, 5:3, यानी कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो बांटे हैं। और ये वाला जो बांटे हैं ना, ये वाला कौन सा रेशियो में है आपका 1:1, यानी कौन सा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चंस मेरा बन के तैयार हो गया, लेकिन यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं। एक एंट्री और होगा, ये जो जर्नल रिजर्व है ना, ये जर्नल रिजर्व है, इसको भी क्या करेंगे, बांटेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब नया पार्टनर आता है और बैलेंस शीट में या फर्म में पहले से कोई जर्नल रिजर्व है, कोई रिजर्व फंड्स है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बांटा नहीं गया, तो इसको बांट दीजिएगा। किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। किस में, ओल्ड पार्टनर में। नहीं बांटेंगे तो नया वाला आ जाएगा सी, तो जनरल रिजर्व में भी उसका राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए पहले से कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स या आपका कोई आपका प्रॉफिट लॉस है, मालिक का कोई भी पैसा है, तो ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये वाला एंट्री क्या करता है, सब छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि सब सोल्यूशंस देख के क्या करता है, बनाता है, तो दिक्कत हो जाए होगा ही, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एंट्री और कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा एस कैपिटल, 2 हो जाएगा आपका एस कैपिटल, और 2 क्या हो जाएगा मेरा, बीस कैपिटल। 2 हो जाएगा एस कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा मेरा, 20 कैपिटल। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो बांटेगा। कैसे बांटेगा, ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में। तो है कितना, 16,000, तो 16,000 लिख दीजिए, और 16,000 का क्या हो जाएगा आपका 5/8 है ना, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा आपका 10,000, और इसका कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, यानी 5:3। हाँ जी ठीक है, 5:3। तो इसको मैंने कैसे बांट दिया आपका 5:3, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एक एंट्री मैंने और बढ़ा दिया, और ये सही भी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत जल्द सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।